जय गुरुदेव। आज लॉगिन किन गुरु भाई ने किया है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज लॉगिन किसने किया है? चलिए कोई बात नहीं। मैं जितेंद्र जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। मैंने रंगलाल जी को बोला है अभी, थोड़ी देर में करके मंच हम संभालेंगे। तब तक पीके सिंह जी गुरु भाई क्योंकि उपस्थित हैं, गुरु भाई यदि आप मंच संचालन कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। पीके सिंह जी गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गुरु भाई, आ रही है आवाज आपकी। जी जी। मनोरमा गुरु बहन, थोड़ी देर आप मंच शुरू कीजिए। यदि आप कंफर्टेबल है तो कैमरा ऑन मत कीजिए, ऑडियो पे ही चलने दीजिए। रंगलाल जी अभी लॉगिन करके फिर देखते हैं। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की तरफ से चलने वाले सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में सभी का हार्दिक अभिनंदन। ये कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष का एकाधिकार नहीं है। इसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव समर्थ सदगुरु देव श्री रामलाल जी सियार द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र के मानसिक जप एवं 2 टाइम ध्यान से साधक की मातृशक्ति कुंडली जाग जाती है और जागकर ऑटोमेटिक योग करवाती है, जिसे साधक में रोक सकता है न कर सकता है। और इस योग की जो सबसे खास बात है कि इस योग में जो योगी है वो हमारे अंदर बैठा होता है, वो योग करवाता है, जिससे साधक के त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक एवं आदि दैविक, और साधक मोक्ष तक विकसित हो जाता है। जय गुरुदेव। और कृपया कोई भी गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपनी अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा हो आदि रखें। जय गुरुदेव। नीरज जी गुरु भाई, आपने कैमरा ऑन किया हुआ है, कृपया आपकी कोई अनुभूति हो तो आप साझा कीजिए। हाँ, माइक अनम्यूट कीजिए गुरु बहन। बात कर। नहीं माइक इसको वो करना, माइक नहीं दिखाना। आवाज आ रही है गुरु बहन आपकी? रंगलाल जी भाई साहब आप संभालिए अब। नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। जी आ रहा है गुरु भाई, गुरु बहन? जय गुरुदेव। बात कर। हेलो। हाँ हाँ, जी, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी गुरु बहन, बताएं आप। हाँ जी, वो अभी अभी हम भी अभी अभी जुड़े 2-4 दिन से। हाँ जी।
अच्छा, तो क्या नाम हमारे को मतलब परेशानी तो है, पर लेकिन जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा अभी ऐसे ध्यान नहीं लग पा रहा बिल्कुल भी। कोशिश बहुत कर रहे हैं पर वो ध्यान में नहीं आ रहे गुरुदेव जी। गुरुबन कब दीक्षा ली है आपने और कहाँ से जुड़ते हैं आप? हम हैदराबाद से बोल रहे जी। अच्छा 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 अच्छा। हैदराबाद और से बोल अभी हमारे को मंजू गुरु ने बोला था, तो उसने बताया था, तो हमने आज ही लिंक किया है आपसे। ओके। तो आज मतलब हम कर तो रहे, मतलब 4-5 दिन से कर रहे हैं। हाँ तो कोशिश तो देखो कर रहे हैं उनको ध्यान में लाने के लिए, हाँ। पर अभी पूरे तरह से ध्यान में नहीं आ रहे। तो गुरुबन बिठा हाँ, मैं इसमें आपका यही सवाल है कि ध्यान को कैसे बेहतर बनाया जाए और ध्यान को कैसे किया जाए। हाँ जी। गुरुबन एक तो ध्यान की विधि आपने समझ ली होगी अभी। हाँ मैं जी। दोबारा रिपीट करता हूँ उसको। हम्म। अ, ये जो गुरुदेव सफेद वस्त्र में गुरुदेव भगवान है, इनका नाम हम्म। श्री रामलाल जी सियाग है। हाँ इनकी जी। फोटो का हमें 15 मिनट के लिए सुबह और 15 मिनट के लिए शाम को ध्यान करना होता है। अच्छा जी। हमें ध्यान करने का मतलब यहाँ पे है ये है और ध्यान की विधि ये है कि जो सफेद वस्त्र में गुरुदेव बैठे हैं उनकी फोटो को हमें 2 मिनट के लिए देखना होता है। हम्म। फिर 15 मिनट के लिए हमें आंख बंद करनी होती है और इस फोटो को यहाँ पे याद करना होता है, जहाँ हम्म। शिव का तीसरा नेत्र है, या हम जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती है और पुरुष तिलक लगाते हैं, हाँ जी। वहाँ हाँ इस जी। फोटो को याद करना होता है। हाँ। फिर एक करुण प्रार्थना करनी होती है गुरुदेव से, हे गुरुदेव भगवान आप मेरा 15 मिनट ध्यान लगवा दो। हे हम्म। परमपिता परमेश्वर मेरा 15 मिनट ध्यान लगवा दो। और फिर 15 मिनट के लिए आपकी आंख बंद रहेगी और इस फोटो को यहाँ पे इमेजिन करते रहेंगे। हम्म। हो सकता है आपको बहुत सारे विचार आए, आपका मन इधर उधर जाए। विचार ही ज्यादा आते हैं गुरु जी। हाँ हाँ हाँ। तो जब आप गुरुदेव की फोटो को यहाँ पे इमेजिन करेंगे, मतलब याद करेंगे, तो वो हम्म। आपके मन को कंट्रोल करेंगे। हम्म। गुरुदेव के पास में श्री कृष्ण की सिद्धि है, गुरुदेव हम्म। ने माँ गायत्री की सिद्धि की है, इसलिए हम्म। इनकी बॉडी डिवाइन हो गई है, दिव्य हम्म। रूपांतरण हो गया इनकी बॉडी का। इसी हाँ जी। वजह से जब हम इनकी फोटो को इमेजिन को हम अपना थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, यहाँ पे इनकी फोटो को लाएंगे, वो हम्म। फोटो आपके मन को रोकेगी। अच्छा। केवल इस मन को रोकने का काम परमपिता परमेश्वर भगवान या गुरु ही कर सकता है, हमारे हाँ बस जी। की बात नहीं है इसको। हाँ जी। इसीलिए गुरुदेव केवल ये बोलते हैं कि आप मेरी फोटो को यहाँ पे इमेजिन करो। फोटो हम्म। को इमेजिन करने का मतलब ये है कि जैसे ही फोटो यहाँ पे आप बार बार प्रयास करेंगे, फोटो को यहाँ पे लाएंगे, इसका हम्म। मतलब आप उस ईश्वरीय तत्व से, उस भगवान से, उस मालिक से आप जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म। जैसे हम अब लाइट की बात करते हैं, पर हम बटन दबाते हैं तो करंट आते ही हमारी बिजली जल जाती है या पंखा जल जाता है ना। ठीक हाँ उसी जी। तरीके से बार बार आप इस फोटो को इमेजिन करेंगे और उस संजीवनी मंत्र का जो गुरुदेव ने हम्म। मंत्र दिया है, वो याद है आपको? हाँ जी, वो तो याद है। उस संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करेंगे। तो ध्यान के दौरान आपको दो काम करने हैं, इस फोटो को यहाँ पे देखनी है और इस हम्म। गुरुदेव के मंत्र का मानसिक जप करना है। हम्म। इसके बाद गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि सारा काम मेरा है, इसके हम्म। आगे की ड्यूटी गुरु की होती है। हाँ जी। गुरु को यदि हम डिफाइन करते हैं तो गुरुदेव हम्म। बोलते हैं कि गुरु सर्वत्र है, हाँ जी। सर्वज्ञ है, संपूर्ण हम्म। है, हम्म। हर जगह निवास है। हम्म। समय और टाइम का, जो टाइम और स्पेस का कोई कंसर्न नहीं है। टाइम का हम्म। मतलब जिस समय आप गुरु को याद करोगे वो ओमनी हम्म। प्रेजेंट है, याद आ जाएगा आपको। मतलब जब हम्म। आप ध्यान कर रहे हो, जब इस फोटो को यहाँ पे देख रहे हो, तो वो आपकी बॉडी के अंदर काम करने लग जाएगा। ठीक हाँ जी, इसी बस। प्रकार से स्पेस का कोई कंसर्न नहीं है, मतलब किसी भी जगह पे आप चाहे कहीं पे भी हो, घर में हो, बाहर हो, हम्म। तो आप गुरुदेव का यहाँ पे देखेंगे तो याद आ जाएंगे। ओमनी प्रेजेंट इसी को बोलते हैं। तो गुरुबन ये तो ध्यान की विधि हुई जो कि आपको सुबह और शाम डेली फॉलो करनी है। अच्छा जी। इसके अलावा गुरुबन एक और चीज है जो गुरुदेव बहुत ज्यादा जोर डालते हैं, जो गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है वो संजीवनी मंत्र है। हाँ जी।
संजीवनी मंत्र को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो उनको संजीवनी बूटी दी थी। हाँ जी। तो यहाँ पे संजीवनी बूटी का मतलब ये है कि यदि वो संजीवनी बूटी चली जाएगी बॉडी के अंदर तो आदमी उस बीमारी की वजह से नहीं मरेगा कभी। या इसको संजीवनी मंत्र को हम बीज मंत्र भी बोलते हैं। बीज मंत्र का मतलब जैसे राई का बीज कितना बारीक सा होता है, हाँ जी। उसको जमीन में डाल दिया जाता है, धीरे 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 वो बहुत बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। और एक दिन हम ये अचंबा करते हैं कि इतना छोटा सा बीज किस प्रकार से विशाल वृक्ष के रूप में रूप ले लेता है। हाँ जी। ठीक उसी प्रकार से इस मंत्र को हमें नियमित रूप से राउंड द क्लॉक जपना होता है। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते जितना आप इस मंत्र को जपेंगे उतना ही आप उस पावर से कनेक्ट रहेंगे, गुरुदेव से कनेक्ट रहेंगे, ईश्वर से कनेक्ट रहेंगे। तो जैसे जैसे आप दिन भर उसको नाम जपते रहेंगे, नाम जपते रहेंगे, नाम जपते रहेंगे, गुरुदेव ये बोलते हैं कि आपके शरीर के अंदर एक कुंडलिनी शक्ति होती है, जिसे आप मदर ऑफ यूनिवर्स भी कहते हैं, जिसे आप माँ जगदम्बा के रूप में पूजते हैं, माँ देवी के रूप में पूजते हैं। वो कुंडलिनी शक्ति ध्यान के दौरान स्वतः योगी क्रियाएं करवाती है। ठीक है, तो योगी क्रियाएं आपको प्राणायाम होंगे, इसमें भी हजारों तरह के प्राणायाम होंगे, बट स्वतः होंगे। जो आज जो हठ योग लोग करवाते हैं उस योग में और उस योग में यही फर्क है कि आपके शरीर के अंदर बैठी हुई वो दिव्य शक्ति आपको स्वयं योग करवाएगी। मान लो किसी व्यक्ति के पास व्यक्ति को गर्दन की तकलीफ है, तो ध्यान के दौरान वो मात्र शक्ति कुंडली गुरुदेव के अधीन में मन प्राण और बुद्धि को अपने कंट्रोल में लेके स्वयं योगी क्रियाएं करवाएगी और वो कुंडलिनी शक्ति उस गर्दन की तकलीफ को दूर कर देगी। अब हाथ की तकलीफ हो, किसी को नाक की तकलीफ हो, किसी को पेट की तकलीफ है, तो वो कुंडलिनी शक्ति गुरुदेव बोलते हैं कि वो अंदर का डॉक्टर उसको ठीक कर देगा। ये तो बात सही है फिर। तो वही ना, हाँ भैया, वो क्या नाम गुरु भाई, वही तो थोड़ा ध्यान, बस वो ध्यान नहीं लग पा रहा। मैं कोशिश बहुत करी वैसे, चलो 2-4 दिन हुई है, 4-5 दिन हुई है, अभी तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ध्यान लगाने में भी। पर ना ये ना, जैसे यहाँ ध्यान लगाते तो यहाँ से मन हट जा भाग जा, फिर मन एकदम मतलब बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ जावा, मालूम नहीं होता। तो मैं ये सोचती रहती हूँ ना, मगर कभी मैं मेरा ध्यान नहीं, फिर 15 मिनट बाद उठे तेने किया तो कुछ है ही नहीं, ध्यान तो तेने लगाया ही नहीं, फिर तू कैसे उठ गई, ऐसा वो दिमाग में फिर भी विचार घूमते रहे। गुरुबहन बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने। मैं आपको यही समझाना चाहूंगा इसमें कि एक तो आप अपनी ड्यूटी निभाएं। इसमें गुरुदेव भगवान ये बोलते हैं कि आपको शाम सुबह 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को ध्यान करना है और दिन में राउंड दी क्लॉक खाते पीते उठते बैठते सोते जागते नाम जप करना है। गुरुदेव ये जोर डालते हैं कि चाहे आपका ध्यान नहीं लगता है फिर भी आपको मानसिक जप करना है। जितना आप ज्यादा मानसिक जप करने लगेंगे धीरे धीरे, तो आपको उस भगवान के नाम के अंदर एक नशा होता है, आनंद होता है उसके अंदर, वो आने लगेगा। और वो जैसे जैसे आपको आएगा आप देखोगे धीरे 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 आपका गहरा ध्यान लगने लगेगा। और धीरे 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 गहरा ध्यान लगेगा तो गुरुदेव ये भी बोलते हैं कि समाधि भी लगती है इसमें। कई गुरु भाइयों को प्रैक्टिकल लगती है। तो समाधि में फिर विचार, दो प्रकार की समाधि होती है, निर्बीज समाधि होती है, सबीज समाधि होती है। एक निर्बीज समाधि के अंदर विचार फिर आते जाते नहीं है, जैसे अभी आपकी इच्छा हो रही है ना कि मेरे विचार नहीं आने चाहिए, और सभी समाधि में विचार मतलब आपको बाहर की आवाज नहीं आएगी। तो ये आपके साथ सब चीजें घटित होगी गुरु बहन। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नाम जप पे अपना जोर डालें। जितना आप नाम जप पे जोर डालेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको और जल्दी रिजल्ट आपको आएगा। एक 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 सवाल हो रहा है मेरा गुरु भैया, जैसे अभी 2-3 दिन तक मैं 4-5-6 दिन हो गए मेरे को लगातार करते हुए। तो अब 2 दिन से मेरे को क्या हुआ है कि जीभ पे जैसे उनका करती तो मैं कंटिन्यू, मतलब हर टाइम 24 घंटे, मतलब वो नाम रट तो चल रहा, लेकिन वो अटक के चल रहा, अटक अटक के चला। जैसे ध्यान में बैठती तो वो भी, मतलब एक शब्द जो पहला अक्षर है उनका, वो कई कई बार जपने के बाद में भी फिर दूसरा अक्षर बाद में आता है।
तो मतलब जीप पे पता नहीं क्या है क्या नहीं, 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा टकरा। फिर भी मैं कोशिश तो ख़ैर करूँगी, जब मैं बैठ गई किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ तक तो थोड़ा कुछ दु टाइम तो लगेगा, एकदम आसान तो है नहीं कोई चीज़, उनसे मिलना या वहाँ तक पहुँचना तो मुश्किलें तो ख़ैर देखो आएगी, लेकिन फिर मैं सामना करूँगी फिर उनका मुश्किलों का भी। रूबेन, जो अभी आपने ये जो बात कही है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, हुँ, बस ये हुँ, बहुत है। हुँ। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, यदि आप दिल से, आत्मा से, मन से कोशिश कर रहे हैं ना, हाँ जी। तो पक्का ये मतलब श्योर श्योर चीज़ है कि वो आपको जो आपकी इच्छा है ना सारी पूरी करेंगे। हाँ जी, आपको हाँ जी। बहुत अच्छा ध्यान लगाएँगे, समाधि तक एक पहुँचाएँगे। मैं गुरु भैया मैं उनकी कान्हा जी की, राधा जी की वो उनकी पूजा करती हूँ। मैंने घर में अपने उनकी वो ला रखी है, उनकी सेवा करती हूँ। उनको कपड़े मतलब जब तैयार करती हूँ तो अपने हाथों से ही करती हूँ, अपने हाथों से ही बनाती हूँ। मतलब उनकी मैं मेरे लिए सब कुछ मतलब मैं ही है, एक गुरु नहीं थे। एक गुरु की कमी थी मेरे अंदर, मतलब मुझे गुरु की चाह थी कि मुझे गुरु ऐसे मिले कि जिससे मतलब मेरा मतलब अंदर की आत्मा ये चीज़ को कहे कि हाँ, तेरे लिए ये सही है। तो आपके कान्हा जी ने ही गुरुदेव की व्यवस्था कर दी है। 4 दिन से भैया आप गुरु भैया मैं 4-5 दिन से क्या 1 हफ्ते से पहले इनके सामने ये बात रखी थी कि ठाकुर जी मेरे लिए ना कोई इतने साल हो गए मेरे को, तो मेरे लिए गुरु तलाश करो ना कोई जिससे मेरे लायक गुरु जी हो, जो मेरी हर बात को सुने या मैं हर बात उनके सामने करूँ। तो मेरे को गुरुवेन 2-3 दिन बाद ही मेरे को वो मंजू बहन है उसने मेरे को बोला, उसने बताया कहने लगी तू ना एक बार ना उनसे बात करके देख या उनसे उनका जो मैं वीडियो वगैरह देख। फिर मैंने अभी 4-5 दिन तक मैं लगातार वीडियो देख रही थी इनकी, कर रही थी। लिंक तो आज ही किया है, आज आज ही मतलब शुरू बात तो आपसे आज ही हुई है। पर मेरे को अच्छा लगा मतलब ये मतलब पर मैं ना जैसे कि मेरे अंदर कोई कमियाँ भी होगी तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। क्योंकि मेरे अंदर बिल जो मैं कम हाँ, कमियाँ पहले बताऊँगी क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है, तो उसका समाधान जो भी होगा ना तो फिर आप मेरे को थोड़ा रास्ता बताओगे। गुरुवेन, ये कार्यक्रम डेली ही इसी टाइम पे होता है। हम हाँ जी। आई थिंक एवरेज, मतलब मैं एवरेज बात करूँगा, 50-60 गुरु भाई इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और हाँ जी, हाँ सबका जी। एक ही उद्देश्य है कि 7:30 से पौने 8 तक हम सभी सामूहिक ध्यान करें, चाहे वो हाँ, अपने घर पे हों, हाँ और जी, हाँ इसके जी। बाद हम गुरु चर्चा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और मैं आपके लिए, आपने अभी पूछा कि मेरे कान्हा जी ने मेरे गुरु की व्यवस्था कर दी है। हाँ जी। जो गुरुदेव भगवान मंत्र देते हैं वो भी कान्हा जी का ही देते हैं, श्री कृष्ण हाँ जी, भगवान हाँ का ही देते हैं। हाँ ठीक जी। है? तो गुरुदेव वो ने ये फरमा उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से मतलब एकदम ये था कि हाँ, ये गुरु है। मतलब जो मतलब कान्हा जी का मैं समझ नहीं पाऊँती या मैं मतलब पहचान नहीं पाऊँती कि गुरु सही है, क्या है? मतलब अंदर तक गवाही नहीं थी बिल्कुल भी गुरु बनाने की। कि गुरुवन चारों तरफ की बातें सुनते हैं, वो करते हैं, तो उससे मतलब अंदर से मन नहीं मानने था करने मानने के लिए। मेरे हस्बैंड भी नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कहने के कि ना हटा के क्या गुरु बनाएगी, वो करेगी। फिर आपके बारे में बोला है तो आपके बारे में भी इनके गुरुजी के बारे में बोला है कहने लगे सब ऐसे ही। तो मैंने कहा मका एक बार आप देखो, सुनो, करो जभी तो पता चलेंगे। इन्होंने सुना, करा, शाम को ही ध्यान में बैठ गए। इन्होंने वीडियो वगैरह देखी, फिर बात करी वो मतलब पूरा 2 मतलब घंटे 2 घंटे लोग वीडियो देखी, फिर शाम को अपने आप ही उनका खुद का मन हुआ तो शाम को अपने आप ही ध्यान में बैठ गए। ये तो कभी नहीं मानते, कभी गुरु गुरु कारण नहीं ऐसे ही हूँ मैं सब क्योंकि चारों तरफ की बातें सुनते हैं ना तो इसलिए मतलब उनका मन थोड़ा वो भी हो रहा था। तो मैं इनसे नुकाई थी मैं कहा आप गुरु मंत्र लोगे तभी तो मैं लूँगी तुम्हारे साथ में जोड़े से लो तो अच्छा रहा। गुरुवन, मैं इस पे यही बोलना चाहूँगा कि एक तो गुरुदेव भगवान को 1984 में श्री कृष्ण की सिद्धि हुई। यदि आप हाँ जी। गुरुदेव के स्पीच सुनेंगे तो गुरुदेव हाँ। ऐसा फरमाते हैं कि वो कृष्ण भगवान आए और छोटे बच्चे के रूप में बांसुरी संभला के चले गए। तो हुँ। उसी दिन से श्री कृष्ण भगवान की सारी पावर गुरुदेव की बॉडी के अंदर काम करती है। हाँ जी। एक गुरुदेव को 1969 में हुँ। गायत्री की सिद्धि हो गई, मतलब जो गायत्री माँ से हम प्रार्थना करते हैं वो इनके शरीर में प्रकट हो गई।
ये दोनों सिद्धियां इस संसार में केवल गुरुदेव के पास एक ही शरीर में प्रकट हो गई। तो महर्षि अरविंद बोलते हैं कि यदि दोनों सिद्धियां, जिसे हम निर्गुण निराकार और सगुण साकार भी बोल रहे हैं, या हम माँ गायत्री की सिद्धि, या हम भगवान कृष्ण की सिद्धि भी बोल रहे हैं, एक इंसान में हो जाए तो वो इस दुनिया का कल्याण कर सकता है। तो हाँ जी। परम पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाक हमारे ऐसे गुरु हैं जिनको दोनों सिद्धियां हुई है, इसलिए इनकी बॉडी के अंदर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और इनकी फोटो से ही ध्यान लगता है। इनकी फोटो ही श्री कृष्ण भगवान का काम करती है, और वो फोटो हमें जब देखते हैं तो गुरुदेव बोलते हैं भैया कृष्ण भगवान का नाम जपो। वो पूर्ण अवतार थे, उनके नाम में ही उनके नाम से ही ये परिवर्तन आ रहा है। तो हम बिल्कुल इन्हीं का नाम जप करते हैं गुरु बहन, और ये बहुत अच्छी जगह आप पहुंचे हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खूब करुण प्रार्थना करें गुरुदेव से, जरूर आपको इस मार्ग पे आगे बढ़ाएंगे गुरुदेव। और गुरुदेव के यदि आप इतने इंटरेस्टेड हैं तो गुरुदेव के स्पीच को रेफर कीजिए आप। गुरुदेव के स्पीच का मतलब जिसमें गुरुदेव की आवाज में गुरुदेव ने समझाया हुआ है ना, विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं अलग अलग जगहों पे, यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। आपकी विश्वास और प्रगाढ़ होगा कि गुरुदेव ने इस बारे में क्या बोला है, कैसे बोला है। एक बार, दो बार आप उसको सुनिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए। और गुरु बहन, सुनने के साथ साथ में आप नाम जप कीजिए, जोर नाम जप पे कीजिए। यदि और ज्यादा स्पीड बढ़ानी है तो मैं यही कहूंगा आपसे कि गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव के सामने आप आंसू बहाइए। जैसे आपके कृष्ण भगवान के से आप प्रेम करते हैं, वैसे ही धीरे धीरे आपको गुरुदेव से इतना प्रेम हो जाएगा, इतना प्रेम हो जाएगा कि आपको आपके भगवान इष्ट देव कृष्ण भगवान से गुरुदेव मिला देंगे। ये पक्की बात है। वो तो मैंने सब बोल रखा है गुरुदेव जी महाराज, मुझे कान्हा जी सब मिलवा दो एक बार। तो मैंने बोला था इनसे। पक्का मिला देंगे साहब, पक्का मिला देंगे। चलो भैया, आपकी मैं कृपा और भी हो। गुरु भाइयों और गुरु बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरु बहन ने जो सवाल किए हैं, यदि आप भी कुछ अपनी बात रखना चाहें जरूर रखें और गुरु बहन को जवाब दें। हैंड रेज ठीक करें ठीक प्लीज। ठीक ठीक। जय गुरुदेव जी। जय गुरु। विनोद जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। वैसे तो ये गुरु बहन शायद जानती भी होंगी, लेकिन फिर भी मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने कहा है कि भाई सुबह शाम 15 मिनट खाली पेट जो है ना ध्यान करना है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर कुछ ठोस चीज खा लोगे तो फिर ध्यान नहीं लगेगा। तो ये जरा ध्यान रखें, बस ये इनको बोल दीजिए आप प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। थैंक यू विनोद जी भाई साहब। और भी कोई गुरु भाई और गुरु बहन, यदि कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो या बोलने की इच्छा हो, जरूर गुरु बहन को इसके साथ डिस्कस करें। जी बाटी साहब, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई सॉरी, ये लाइट नहीं है तो कैमरा ऑन करने का कोई यूज नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे ही जस्ट वैसे गुरु भाई आपने मतलब बहुत ही अच्छे से सब कुछ गुरु बहन निर्गुरु बहन को बता दिया है। लेकिन जस्ट ऐसे थोड़ा सा वही उसी में मतलब जहाँ ये नए नए गुरु भाई बहन जोड़ते हैं तो कई उनके थोड़े जिज्ञासा मतलब दुविधा वगैरह हो सकता है। तो मैं गुरु बहन से यही कहना चाहता हूँ कि गुरु बहन कि आप थोड़ा सा मतलब एक होता है कि मतलब एक तो कोशिश करते हैं और एक कोशिश मतलब ये दिल से अंदर से मतलब उनको हर काम में आप किसी भी काम करते हुए वगैरह उसमें हर चीज में आप गुरु देव को याद करें, राइट। और जैसा कि अभी रंगाल जी गुरु भाई ने बताया, ये आप दोनों सेशन से जुड़ेंगे ना तो हर गुरु भाई अपने अपने विचार है वगैरह रखते हैं जो भी है, तो उससे आपको आपकी जो होते हैं ना कि अरे मैं ये ऐसा सोच रही ऐसा सोच रहा, आपका उसमें जो साधना और आपकी जो विश्वास और बढ़ेगा। आपको कई एक तो मेन तो आपको गुरुदेव के वीडियो वगैरह सुनेंगे और जैसे अभी बताया है तो आपको जैसे मंत्र में जाप में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप जो गुरुदेव के लंबे भी है छोटे जो मंत्र की वीडियोज है
उनको दिन में 2-4 बार जितना हो सके उतना सुनिए मंत्र जप के साथ-साथ। और मेन यही है मंत्र साथ-साथ बहन हमारा मतलब होता नहीं है फेथ विश्वास अंदर से मतलब होना चाहिए हर अरे मेरे को तो मतलब साक्षात भगवान गुरुदेव मिल गए। ये आपकी जो अंदर से भावना रहेगी ना, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एकदम मतलब ऐसे कुछ न कुछ होगा बदलाव, आप तो ये सोचेंगे ये क्या एकदम चमत्कार हो गया। और ये वो चीज़ होगी, आप इस मंच पे शेयर करेंगी। आप अभी बता रहे हैं कि मेरे 2-4 दिन हुए कोई मूवमेंट वगैरह, और ये भी गुरुदेव ने बोला, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक साधक को बॉडी के मूवमेंट हो वगैरह हो। वो हमारी जो एक तो कहते हैं ना जो बॉडी की आवश्यकता अनुसार या हमारे जो भी प्रारब्ध है वगैरह कई चीज़ें इसमें होती है जो हमारी समझ से परे है। तो और दूसरा इसमें भी ये भी टेंशन या नहीं लगना है कि यहाँ ये गुरुदेव फोरहेड पे ललाट पे नहीं आ रहे। आप उसकी मतलब आने दो ये भी बताया है कि जितना हम मन को कंट्रोल करें वो उतना ही चलायमान होगा। आपको उसको जागने दो। आपको बस है वो फोरहेड पे ललाट पे गुरुदेव को इमेज करने की कोशिश करना है, और वो आए ना आए कोई नहीं। आप अपना जो 15 मिनट का सुबह-शाम का ध्यान है उसमें मानसिक मंत्र जाप मतलब आपकी साउंड किसी को सुनाई ना देने चाहिए, मन ही मन जाप करें, और उसमें बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, नो डाउट। और मेरे पास बेसिकली यही है, इवन दो मैं सुबह वाला सेशन को उस कारण नहीं अभी प्रेज़ेंटली अटेंड कर पाऊँ, लेकिन वो जो मॉर्निंग वाला सेशन 5:10 टू 5:30 होता है, वो एकदम ब्रह्म मुहूर्त क्या बोलता है काम मतलब शांत वातावरण उसमें होती नहीं जो ये भगवान की देवी शक्ति की एनर्जी जो हम पहले भी शास्त्रों में पढ़ते थे ज़्यादा होती। तो आप एट लीस्ट ज़्यादा नहीं तो 1-2 हफ्ता दोनों सेशन रेगुलर अटेंड करिए, और आपकी साधना बहुत ही प्रगति होगी। बस यही कहना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। बहुत-बहुत धन्यवाद कच्छप भाई साहब। आपने बहुत ही प्रेम भरे शब्दों में ये बयाँ किया कि गुरुदेव से प्रेम करने के और भी तरीके हैं कि हम रेगुलर रह सकते हैं, प्रेम से गुरुदेव से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू भाई साहब। और भी कुछ कोई गुरु भाई जय बोलना गुरुदेव। चाहें? आपका स्वागत है गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई, गुरु बहन की बात का आंसर देना चाहें, बताना चाहें, अपनी तरफ से ऐसी कोई बात रह गई हो जो कि बहुत ज़रूरी हो गुरु बहन के लिए? इसके अलावा मैं जो भी नए गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हैं आज, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना हैंड रेज़ करें और 1 बाय 1 अपने बारे में थोड़ा परिचय दें, जैसे कब जय जुड़े गुरुदेव हैं। भैया। जय गुरुदेव भाई साहब। भैया अजय मिश्रा जी को लीजिए ना लाइन पे। हाँ, अजय मिश्रा साहब आपका स्वागत है गुरु भाई। आप आएँ और अपना कैमरा और माइक ऑन करें प्लीज़। अजय साहब, अजय मिश्रा जी प्लीज़। गुरु भाई जब तक आते हैं, मैं और भी कोई नए गुरु भाई आए हैं, हम कई गुरु भाइयों को नहीं पहचान सकते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, उनका मैं स्वागत करूँगा। मैं जैसे कि संजू राठौड़ जी के नाम से कोई गुरु भाई या गुरु बहन जुड़ी है, स्वागत करूँगा आपका। तुकाराम जी के नाम से जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करूँगा। विष्णु कंवर गुरु भाई या गुरु बहन जो भी हैं, आपका भी स्वागत है। और भी कोई जो बोलना चाहे, आपका स्वागत है। चलो गुरु चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से हर जगह बहुत अच्छी तरीके से गुरुदेव के कार्यक्रम चल रहे हैं। गुरुदेव के कार्यक्रम लोकल स्तर पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मैं यही बोलूँगा। ऐसे-ऐसे गुरु भाइयों से मैं एक इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा आपको।
जो मेरे साथ घटित हुआ है, क्योंकि हम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं तो हमेशा यही इच्छा रहती है कि चाहे जैसी भी स्थिति में रहे, हमें गुरु प्रेम मिले, गुरु परिवार मिले, गुरु भाई मिले, गुरु बहनें मिले या गुरुदेव का स्थान मिले। तो मैं एक बार अभी जोधपुर जाना हुआ मेरा किसी कारण से, और वो जोधपुर का वो एरिया था, हाई कोर्ट के आसपास का एरिया था। गुरुदेव का आश्रम वहाँ से आई थिंक मेरे हिसाब से 12-13 किलोमीटर है वहाँ से। बट मेरी इच्छा हुई कि जहाँ पे हम हैं, जहाँ मैं कुलिया के नीचे था, वही मेरी इच्छा हुई कि यहाँ पे भी कोई गुरु भाई का घर होना चाहिए या गुरुदेव का कोई आश्रम होना चाहिए। ऐसी इच्छा हुई, एक अपनापन आया गुरुदेव के प्रति कि होना चाहिए यहाँ पे। तो आप समझिए मैं विदिन 10 मिनट्स एक रिक्शा वाला आता है और वो ये बोलता है कि भाई साहब यहाँ पे ही पास में एक शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, मैं आपको वहाँ छोड़ता हूँ और वहाँ पे फंडामेंटली आप कुछ समय बिता सकते हैं कि आपका जो समय है ना वो आप वहाँ निकाल सकते हैं। तो बहुत प्रेम से वो बंदा मुझे वहाँ ले गया और ले जाने के बाद मतलब 15-20 मिनट मैंने वहाँ मेरे निकाले। बट गुरुदेव की बार-बार एक ही अनुकंपा थी कि कोई गुरु भाई मिल जाए यहाँ। होता है ना, या आप देखिए उसी शिव मंदिर में मैं अंदर गया, ठीक है? और मैं सच बोलूँ, मैं ढोक देने के पर्पज़ से नहीं गया था वहाँ पे, मैं अपना टाइम निकालने के पर्पज़ से गया था। गया और वहाँ पे पूज्य गुरुदेव भगवान की यही तस्वीर आप देख रहे हैं ना, जो अभी अपनी पीछे की साइड में दिख रही है आपको। वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था, उसमें साइड में गुरुदेव, दादा गुरुदेव की फ़ोटो दिखाई दी मुझे। देखते ही मेरी आँखें बंद हो गई और मैंने वहीं पे मतलब ध्यान शुरू हो गया मेरा। मैं आपके ये बोलना चाह रहा हूँ सब गुरु भाइयों को कि ये मतलब अब गुरुदेव जैसे हम ओमनी प्रेजेंट अभी बोल रहे थे कि गुरुदेव हर जगह ओमनी प्रेजेंट है। तो ये मुझे मेरी आत्मा से ये पुकार हुई कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए। अ, मैं सच बोलूँ तो हमेशा बहुत बड़ा कोई भी इवेंट देख लें, आश्रम देख लें, बहुत अच्छी जगह देख लें, शांति देख लें, तो उसमें गुरुदेव भगवान एक का ही वो दिखता है कि यार खास ये भी आश्रम हो, यहाँ गुरुदेव भगवान हो, यहाँ गुरुदेव का आश्रम हो, यहाँ गुरु भाई हो। तो मेरा ये बोलना है कि हर जगह पे मतलब गुरु साथ में है हमारे, और तब बहुत अच्छा लगता है। सुनीता गुरु बहन से स्वागत करूंगा, आप आए प्लीज। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव आपके गुरु बहन। ये जो आपके जो पीछे लगा हुआ है गुरुदेव का फोटो, इस पर मेरे मन में कई प्रश्न पहले भी आए थे। एक्चुअली क्या है गुरु भाई, मैं इसी फोटो से गुरुदेव से जुड़ी थी। गुरु बहन थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ा। अब आ रही है आवाज हाँ मेरी? हाँ, आई थिंक आप स्पीकर पे हैं क्या? नहीं गुरु भाई। हाँ जी, हाँ जी, बोले। हाँ, तो क्या है, मैं ये जो आपके पीछे जो फोटो लगा हुआ है, इसके बारे में कई बार पहले भी चर्चा हुई है कि ये विशेष फोटो है, तो इसमें क्या विशेषता है, मैं थोड़ा जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी क्या है इसी फोटो से गुरुदेव से जुड़ी थी। गुरु बहन मैं समझ नहीं पाया हूँ, आपका थोड़ी आवाज में क्लैरिटी नहीं है, प्लीज रिपीट करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आ रही है आवाज अब? हाँ, आवाज आ रही है बट थोड़ा, हाँ बताएं प्लीज। मैं गुरु भाई ये जानना चाह रही हूँ कि जो आपके पीछे जो फोटो लगा हुआ है, हाँ इसमें क्या विशेष बात है? ये इसको विशेष फोटो माना जाता है गुरुदेव का, और मैं भी इसी फोटो से जुड़ी हूँ गुरुदेव से। यही फोटो था। हाँ, एक सेकंड गुरु बहन, एक सेकंड। गुरुबन मैं ये क्लियर करना चाहूंगा सबसे पहले कि गुरुदेव की हर फोटो विशेष है हमारे लिए, मेरी नज़र में। मैं अपना मत बताऊंगा आपको, फिर सब गुरु भाइयों से अपन बात करेंगे। दूसरी बात ये है गुरु बहन की मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने मैंने मुझे गुरुदेव से दीक्षा जो मिली है 2005 में मिली है मुझे गुरुदेव से दीक्षा। तो उस समय गुरुदेव की यही फोटो चला करती थी
और मुझे लगता है जहाँ तक कि 2005 से लेके 2007, 8, 9 तक मैंने अच्छे से इस फोटो की वो देखी है। तीसरा ये है गुरुबहन की हर एक गुरुदेव की फोटो, मैं यही नहीं कहूंगा, हर एक गुरुदेव की फोटो विशेष है और उतना ही इफेक्ट और इम्पैक्ट हर फोटो का है जितना इस फोटो का है। मैं और गुरु भाइयों का स्वागत करूंगा, गुरु बहनों का स्वागत करूंगा कि अपना विचार रखें और गुरु बहन की जिज्ञासा पे डिस्कशन करें। नहीं जी गुरु भाई, मनोज जी, भाई साहब। मेरे लिए भी सारी गुरुदेव की फोटो विशेष महत्व रखती है, लेकिन क्या है कि ये एक बार सेशन में भी चर्चा हुई थी कि गुरुदेव का ये फोटो, इस फोटो की डिमांड भी बहुत है। कई बार ग्रुप्स में भी गुरु भाई मांगते हैं कि पुराना फोटो हो गुरुदेव का, पुराना फोटो हो। तो मेरा थोड़ी जिज्ञासा है इस चीज के लिए। मैंने तो अपना पॉइंट रखा है आपको कि गुरुदेव की हर फोटो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ये फोटो है। यदि और भी कोई गुरु भाई रखना चाहें बात तो प्लीज रखें। विनोद जी, भाई साहब स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैंने ही एक बार ये प्रश्न रखा था मंच पे, शायद उस दिन वो मंच संचालन पंकज भारद्वाज जी कर रहे थे शायद, तो मैंने कहा था कि जो है जोधपुर में जो आश्रम है एवीएस के, वो हमेशा इसी फोटो को गुरुदेव की प्रमोट करता है, हमेशा इसी फोटो को प्रमोट करता है। तो उस वजह से मुझे भी ये कंफ्यूजन हुआ, मेरे भी मन में इसी वजह से सवाल आया कि भाई ये फोटो जो है क्या विशेष है क्या? अगर जो है, देखिए मेरा लॉजिक है ये, अगर गुरुदेव की हर फोटो जो है एक जैसी पावर रखती है और हम ऐसा मानते भी हैं, तो आश्रम वालों को भी इस बात की समझ होनी चाहिए, एवीएस के वालों को, और फोटो को बदलते रहना चाहिए। वो हमेशा इसी फोटो को ही बस वो प्रमोट करते रहते हैं, इसी फोटो को हर जगह लगाते हैं वो, तो उससे थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है। अगर वो फोटो को बदलते रहेंगे तो ये सभी साधकों को लगेगा कि हाँ भाई सभी फोटो समान रूप से पावरफुल है, गुरुदेव की एक जैसी ही है, तो इसीलिए वो आश्रम वाले भी बदलते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्योंकि इसी फोटो को हमेशा जो हर जगह लगा के रखते हैं, तो और ये बहुत पुरानी भी है, तो इसलिए लगता है कि शायद इसी फोटो में गुरुदेव की कुछ विशेष महिमा है। जय गुरुदेव। मनोरमा बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मतलब मैं कहना चाहूंगी कि इस फोटो में ऐसा कुछ भी नहीं है और गुरुदेव की हर फोटो बहुत विशेष है। ये हमारे खाली मन का भ्रम है कि ये फोटो विशेष है। हाँ, ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव ज्यादा है, बहुत पुरानी है, थोड़े से गुरुदेव की एज में कम है तो थोड़ी ज्यादा अपने को अच्छी लगती है। बट गुरुदेव की हर फोटो इतनी ही पावरफुल है। मैं बताऊं, अपने ध्यान में मुझे 2-3 बार जब भी गुरुदेव आशीर्वाद देने आया ना, एक तो वो जो बहुत मतलब एज कम है, सिंपल सा कुर्ता पजामा, चेहरे पे इतनी झुर्रियां पड़ी हुई है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसमें आए थे और आशीर्वाद देखे थे। और अभी थोड़े दिन पहले भी आए थे जिसमें गुरुदेव मतलब वो हाथ में मोली पहनी हुई है, गोल्ड की चेन पहनी हुई है, बट जैकेट नहीं है, सिंपल वो आए थे। तो हमारे गुरुदेव के हर फोटो इतनी ही पावरफुल है, उतनी ही अट्रैक्टिव है। तो हमारे मन का भ्रम है खाली कि ये फोटो मतलब ज्यादा पावरफुल है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव की हर फोटो बहुत पावरफुल है, बस खाली अपने देखने का और उसको नजरिया होना चाहिए। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा गुरुबहन। मेरा पर्सनल व्यू भी यही है कि हर एक फोटो गुरुदेव की बहुत अच्छी है। और मेरे हिसाब से जब हम ये बोल रहे हैं कि मेरे परमपिता परमेश्वर कल्कि भगवान जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कण कण में निवास करते हैं, हर जगह निवास करते हैं, सजीव में निवास करते हैं, निर्जीव में निवास करते हैं, दीक्षित में निवास करते हैं, जो दीक्षित नहीं है उसमें निवास करते हैं। और हमने ऐसा भी देखा है कि अजमेर की बात है ये, जहाँ तक मुझे याद है। जी बबीता गुरु बहन, आपका स्वागत है। पहले बबीता बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। भैया, फोटो गुरुदेव की हर फोटो इम्पोर्टेंट है, लेकिन गुरुदेव की ये फोटो में खुली आंखों से ध्यान लग रहा है, गुरुदेव समाधि में है इस खुली आंखों से, इसलिए विशेष ज्यादा लगती है मेरे को। तो हाँ, हर एक से लगता है गुरु बहन, हर एक से लगता है। बहुत बढ़िया गुरु बहन। मैं तो ये विचार अपन इस विचार पे डिस्कस। हाँ जी, खुली आंखों से समाधि में है ना गुरुदेव, इसलिए इम्पोर्टेंट है वही सब इसका। और हाथों की देखिए, हाथों की जो मुद्राएं हैं कितनी इंपॉर्टेंट है, ये अलग ही मुद्रा है। सही मेरे है, को बहुत बढ़िया।
सकती है। वैसे तो ध्यान में कोई फोटो देखती कुछ है और ध्यान में ऑटोमेटिक दूसरी फोटो आती है, बहुत अलग एक मैटर है। लेकिन इस फोटो में एक्टर यही है कि ये खुली आंखों से समाधि में है गुरुदेव। यदि किसी भी गुरु भाई और गुरु बहन को ये फोटो बहुत अच्छी लग रही है तो इसको फॉलो करें, दूसरी लग रही है दूसरे को करें, तीसरी लग रही है तीसरी को करें, सब में गुरुदेव है। ठीक है गुरु बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई गुरु भाई गुरु बहन बोलना चाहे प्लीज। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। आप जो जोधपुर आश्रम वाली कहानी बोल रहे थे, आप पूरा करें ना उसे। अभी आपने बोला था ना कि कुछ बता रहे थे बबीता बहन के आने के पहले, तो आप उसे पूरा करें ना। गुरु बहन, हाँ हाँ, डिस्कशन क्या वो चल रहा अजमेर था? अजमेर वाली बात हाँ कुछ कह रहे थे आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने गुरु बहन ये सुना हुआ है कि एक गुरु भाई हैं अपने, वो ध्यान कराने गए हैं और अजमेर की कोई क्रिश्चियन मिशनरी से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, उसके अंदर सारे क्रिश्चियन को मानने वाले, है ना। अब वहां पे उनको ये नहीं अलाउ किया कि वहां आप गुरुदेव की फोटो से ध्यान करवा सकते हैं, गुरुदेव की फोटो अलाउ नहीं की है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप केवल ये प्रार्थना कीजिए। वो अजमेर के गुरु भाई हैं और वो शायद दिल्ली में कार्यक्रम करा रहे थे, मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। फिर उन्होंने कहा कि केवल आप गुरुदेव की फोटो यहाँ पे केवल ये इमेजिन कीजिए कि वो परम सत्ता, वो ईश्वर, वो भगवान यदि इस धरती पे हैं तो हम उनका फोटो ध्यान करना चाह रहे हैं। और उसी से लोगों का ध्यान लग गया। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वहाँ गुरु भाई का नाम प्रद्युम्न सिंह जी हैं, मैं आप सब जानते हैं उनको, नहीं भी जानते तो एक कोचिंग चलाते हैं यहाँ पे अजमेर के अंदर। उन्होंने ये प्रार्थना की वहां से, उन सबको ये समझाया कि केवल आप ये प्रार्थना कीजिए यहाँ पे कि वो परम सत्ता, वो ईश्वर, वो भगवान यदि इस धरती पे है तो मेरा ध्यान लग जाए। और उसी में योग स्टार्ट हो गया। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि गुरुदेव कण कण में निवास करते हैं, हर जगह निवास करते हैं। वो गुरुदेव की भावना के अनुसार, गुरुदेव शिष्य की भावना के अनुसार से काम करते हैं। आज मुझे और एक चीज बताना चाहूंगा। आज यहाँ पे देवली के अंदर कार्यक्रम है 18 तारीख को और 25 तारीख को। कार्यक्रम करते समय एक समूह को हमने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया का ध्यान का कार्यक्रम है। उस समय बहुत ही अच्छा लगा कि वहाँ 2 शिष्यों का नाम लिया उन्होंने कि ऐसे एक राजेश जी गुरु भाई हैं और राम प्रसाद जी गुरु भाई हैं, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में ही काम करते हैं, उनके गुरु है ये। तो मतलब आनंद आ गया, मैं ये बोलूंगा कि आनंद आ गया। प्रभु की लीला वो है कि वो हम गुरुदेव के नाम से सबको समझते हैं और गुरुदेव शिष्य के नाम से भी दुनिया में चाहते हैं। तो ये शेयर करना चाह रहा था गुरु बहन। और कोई गुरु भाई आए प्लीज बताएं अपना। गुरु भाई जरा इसको दोबारा बोलिए, मैं समझ नहीं पाया कि ये जो आपने बोला कि ये जो अभी इसको क्या था, ये क्या बात। गुरु भाई ये बात है कि जब प्रचार कर रहे थे तो प्रचार करते समय गुरुदेव की एक अपनी अलग पहचान है, गुरुदेव एक ब्रांड है अपने। बट यहाँ पे ही 2 शिष्य हैं गुरुदेव के जो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, जो उनके सर्कल में थे। तो वो ये केवल इतना सा जानते हैं कि गुरुदेव की फोटो को देखते ही उन्होंने कहा, उन्होंने रिलेट किया कि हाँ वो 2 बंदे हैं, एक राम प्रसाद जी है उनका नाम और एक राजेश जी मीणा है, उनके गुरु हैं ये, है ना। तो अंदर से ये तसल्ली हुई कि देखिए आप भगवान को एक शिष्य के थ्रू भगवान पहचाने जा रहे हैं। गुरु और शिष्य में कोई फर्क नहीं होता ना। तो वो जो रिलेशन है ना गुरु और शिष्य का, मतलब यहाँ पे शिष्य एक जो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो पहचान हुई शिष्य के माध्यम से पहचान हो रही है गुरुदेव की। हाँ ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके गुरुदेव ये हैं और उनका कार्यक्रम हो रहा है। अभी मैं कुछ समझा पाया हूँ गुरु भाई जी आपको। जी 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 हाँ, अब तो कुछ क्लियर हुआ है। बाकी पंकज भाई को भी बुलाइए, वो हैंड रेस किया हुआ है। जय गुरुदेव। स्वागत है भाई साहब आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। बस आज ये फोटो पे बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है, तो
जैसा बबीता गुरु बहन ने बताया कि ये फोटो बड़ी दिव्य है, मेरी भी शायद फेवरेट फोटो यही है भाई साहब। और मैं बताना चाहूंगा कि 1999 में जब मैंने दीक्षा ली थी, तब सिर्फ यही फोटो हुआ करती थी स्टॉल पे, और उसके बाद तो गुरुदेव की बहुत सारी फोटोज आई। तो क्योंकि इस फोटो से मैंने तो बहुत ध्यान किया है शुरुआत में, इसी वजह से इससे थोड़ा विशेष लगाव है। जी गुरु भाई जी। वास्तव में गुरुदेव की देते टाइम कोई मुद्रा थी। आवाज आ रही है गुरु भाई मेरी? हाँ हाँ हाँ, बस अब थोड़ी ब्रेक हो रही थी, बताइए। तो मैं बताना चाह रहा था कि ये कोई विशेष फोटो गुरुदेव ने खिंचवाई नहीं थी, ये तो जब कोई स्पीच दे रहे थे तो उस समय की क्लिक हुई फोटो है। तो और ऐसे ही दादा गुरुदेव के माथे पे जो ये बिल्व पत्र है, ये भी कोई बाहर से लगाया हुआ या कोई चमत्कार से आया हुआ नहीं है। ये भी गुरुदेव पे किसी ने चढ़ाया था, वो चिपक गया होगा और फिर वो फोटो ली गई थी उस समय। तो साधारण सी भाषा में कहना चाह रहा था कि कुछ भी बहुत चमत्कारिक नहीं है यहाँ पे, सब अंदर के चमत्कार है। और गुरुदेव की हर एक फोटो, जैसा मनोरमा गुरु बहन ने बड़ा सुंदर समझाया आज की, बड़ी दिव्य होती है और सभी फोटो से ध्यान लगता है। ये भाव प्रधान आराधना है, गुरुदेव स्वयं कहते हैं। परंतु फोटो का महत्व वो है कि गुरुदेव जो स्पीच में कहते हैं कि मेरी फोटो से ध्यान लगेगा पूरी दुनिया में, बताओ, क्योंकि मैं कल की अवतार हूँ। या पहले कहते थे भी इस शरीर में दोनों सिद्धियां हो गई है, इसलिए वो परम सत्ता डिसेंड हो गई है इसमें, इसलिए मेरी फोटो से ध्यान लगता है। तो ये कुछ बातें हैं भाई साहब। इसके अलावा गुरुदेव की पेंटिंग वेंटिंग भी कुछ गुरु भाइयों ने बनाई है, स्केच ड्राइंग भी बनाई है। और मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि जैसा आपने बताया कि भाव प्रधान है ये, अगर फोटो नहीं भी दिखाई जाए या ड्राइंग दिखाई जाए या पेंटिंग दिखाई जाए गुरुदेव की, तब भी उस फोटो से ध्यान लगेगा प्रॉपर। आपको पता हो तो एक पेंटिंग ये हमारे भी गुरुदेव ने बनवाई थी जो कल की अवतार की थी। तो कहने का मतलब कि गुरुदेव का फोटो कैसी भी हो, भाव जो हमारा होता है उस फोटो के पीछे, वो महत्वपूर्ण होता है। तो उसी से सब होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक तो पंकज भाई की जो है ना बात से क्लैरिफिकेशन मिलती है बबीता जी के लिए। बबीता जी को लग रहा था कि ये जो है गुरुदेव ने आंख खोल के ध्यान मुद्रा में है, आंख खोल के जैसे उन्होंने समाधि ले रखी है, ध्यान कर रखा है। अभी उन्होंने ऐसे कुछ कहा था कि आंख खोल के जो है उन्होंने, अभी पंकज भाई कह रहे हैं कि भाई स्पीच दे रहे थे गुरुदेव मंच पे, उस दौरान ये फोटो ली गई थी। तो आंख खोल के कोई ध्यान व्यान नहीं कर रहे थे गुरुदेव। ये एक क्लैरिफिकेशन है बबीता बहन के लिए। और दूसरा मैं ये कहना गुरु चाहूंगा भाई, ये सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँ, गुरुदेव ने कभी दादा गुरुदेव के लिए जरूर कहा है कि दादा गुरुदेव अंतर्लक्षी थे। उनकी आप दिन में चलते फिरते भी अगर उनके आंखों को देखें तो वो आंखें आधा अंदर देख रही, आधा बाहर देख रही होती थी। तो वो उनके सहज रूप में 24 घंटे रहता था। ऐसा नहीं कोई समाधि के टाइम या ध्यान के दौरान ही उनके साथ ऐसा होता हो। तो उनका तो अलग सिस्टम था। परंतु गुरुदेव का तो मतलब नेचुरल था ये सब। और मैं फिर से वही बात दोबारा दोहराता हूँ, बहुत बार दोहराते हैं हम कि गुरुदेव ने ना कभी बाहर के कोई चमत्कार किए हैं और ना कभी उन्होंने बहुत इस तरह का बताया है। सबसे बड़ा चमत्कार तो उनके शिष्यों में खेचरी मुद्रा लगती है, एड्स कैंसर ठीक हो रहा है, स्वतः योगिक क्रिया होती है कुंडलिनी जागने से। ये है चमत्कार सबसे बड़े। जी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव, जय मैं गुरुदेव। यह कहना चाहता हूँ कि जो गंगाईनाथ जी है ना, वो बोल रहा है कि मेरे अंदर झुक जाओ, फोटो का मेन रहस्य है
कि गंगाईनाथ जी बोला मेरे अंदर झुक जाओ। तो बड़ा रहस्य है, गुरुदेव ने खुद ने बताया था कि बेटा ये फोटो में गुरुदेव गंगाईनाथ जी बोला मुझे अंदर झुक जाओ। अंदर से झुकने की बात है फोटो के अंदर, बड़ा रहस्यमय है ये। और एक सेकंड एक फोटो है गुरुदेव का, गंगाईनाथ जी एकदम खींच रहा है आकाश मुद्रा में, तो उसमें बोला कि मेरा ध्यान करो बेटा, इसमें बोला अंदर से झुको मुझे। जय गुरुदेव। तो ये फोटो का मेन रहस्य है एकदम। जय गुरुदेव। ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो अंदर है गंगाईनाथ अंदर से झुकने की बात कर रहा है कि मेरे अंदर झुक जाओ बेटा, बड़ी बहन से बोल रहा है अंदर से। जय गुरुदेव। स्वागत इस है आपका। तस्वीर लक्ष्मी में, ग्रुप है। इस तस्वीर का यही अर्थ है क्या? हिंगलू भाई ने क्या बताया? मैंने सुना था इसलिए आपको बताया, नहीं मेरे को नहीं पता था इसके बारे में। गुरुबहन, इस डिस्कशन का यही फायदा होता है, यदि अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग है तो उसको अपन बेटर बनाते हैं। जी विजय गुरुबहन, आपका स्वागत है। हाँ हाँ हाँ, मुझे समझना है ये बातें क्या बता रहे हैं। दोबारा रिपीट करें गुरुबहन। गुरु भाई जी, हिंगलू गुरु भाई जी, आप प्लीज दोबारा रिपीट करें ये बात कि क्या बोल रहे हैं आप, बाबा गंगाईनाथ की इस तस्वीर के बारे में बोल रहे हैं या कोई भी तस्वीर के बारे में? ये तस्वीर के बारे में जो लगाया ना अभी धर्मलाल भाई ने लगाया ना पीछे, हाँ वही तस्वीर के बारे में। और ये तस्वीर ने इसके बारे में गुरुदेव बोल रहा है कि मैं ये ध्यान के आकर्षक मुद्रा में मेरा ध्यान करो। ये गंगाईनाथ ध्यान की मुद्रा में ये फोटो में जो मैं दिखाया हूँ ना, दिख रहा है सबको? हाँ हाँ दिखाई नहीं है गुरु भाई। गंगाईनाथ जी बोल रहा है कि मेरा ध्यान करो, ध्यान की मुद्रा में है गंगाईनाथ जी। और ये गंगाईनाथ जी अंदर से झुकने की बात कर रहे हैं। अच्छा, और गुरु भाई मैं आपको एक तस्वीर अपने घर में दिखाती हूँ, आप इस तस्वीर के बारे में कुछ बताओ हिंगलू भाई। विजय गुरुबहन, हाँ विजय गुरुबहन, हाँ आप बिल्कुल चर्चा करें, बट मैं आपसे एक छोटी सी विनती कर रहा हूँ। हाँ जी। गुरुदेव की हर फोटो में उतनी ही इक्वल है जितनी कोई सी भी दिखाएं आप। अभी शायद अपनी चर्चा का कंक्लूजन भी यही निकला है कि गुरुदेव की हर फोटो उतनी डिवाइन है। उन सब में जैसे गुरुदेव फरमाते हैं ना कि कृष्ण की सिद्धि हो गई और माँ गायत्री की सिद्धि होगी, डिवाइन हो गया। मतलब आप समझिए उनका रोम रोम डिवाइन हो गया, कुछ फर्क नहीं है। मुझे तो एहसास है गुरु भाई जी, बट आप समझ रहे हैं ना, हमारे बहुत सारे नए गुरु भाई बहन आते हैं ना, बहुत सारे दिल में प्रश्न लेकर आते हैं, जैसे हमारी भी थी। तो कुछ किसी भी कारण से वो बस लगे रहे इनमें, छूटे ना, यहाँ से भागे ना, इसलिए। जी आप पूछिए। हाँ, ये तस्वीर आप देखो, ये तस्वीर मैंने अपने घर में लगा रखी है, दादा गुरुदेव की और गुरुदेव की। बताओ इनके बारे में, ये कैसी तस्वीर और इनका क्या मतलब है? गुरुबहन, जो दादा गुरुदेव की फोटो है ये तो सेम ही है, आप भी देख पा रहे होंगे। हाँ, पर मेरी धुंधली है और आपकी तो ब्राइट है। उसमें तो कोई फर्क नहीं है गुरुबहन। विजिता बहन, आप अपना शेयर करेंगे? वीडियो तो हमें दिखने दे। अच्छा, मुझे बोल रहे हैं? हाँ, ये हाँ आपको बोल रहे हैं गुरु बहन। हाँ देखिए, ये तस्वीर है। एक तरफ दादा, एक तरफ मेरे गुरुदेव है जो हंस रहे हैं, और दूसरी तरफ दादा गुरुदेव है। ये अच्छा रहेगा एकदम, 40 रुपए का, ये अच्छा रहेगा एकदम। हाँ गुरुबहन, मैं कोई गुरु भाई बोलना चाहे तो बोले प्लीज, पहले कोई भी गुरु भाई गुरु बहन। विजय लक्ष्मी बहन, अपना सवाल जरा थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप अपनी फोटो दिखा के? मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे इस तस्वीर का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है, उसी तरह हमारी वाली तस्वीर का क्या इम्पोर्टेंस है? डिस्कशन गुरुबहन, डिस्कशन दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है थोड़ा सा। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि सब गुरु भाइयों का, अधिकतर गुरु भाइयों का यही मत है, गुरुदेव की हर फोटो उतनी ही इक्वलेंट। सिंगू भाई साहब का म्यूट कर सकते हैं क्या एक मिनट? ठीक है। हाँ
ठीक है, मैं समझ गई, समझ है ना। तो गुरुबेन अपने डिस्कशन से एटलीस्ट ये मैसेज जाना चाहिए कि गुरुदेव की हर फोटो अच्छी है, कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए। आप समझिए बचपन में जब हमारी हम शक्ल देखेंगे तो डिफरेंट होती है, युवावस्था में देखेंगे तो डिफरेंट होती है, फिर वृद्धावस्था में देखेंगे तो डिफरेंट होती है, बट इंसान वही होता है। ठीक उसी तरीके से गुरुदेव की बॉडी के अंदर जो चेंजेस हैं समय के हिसाब से डेफिनेटली चेंजेस हैं उसमें। अब किसी पर्टिकुलर फोटो से अटैचमेंट किसी का कोई कारण हो सकता है कि मैं जब जुड़ा, मानिए मैं जुड़ा तो आप वाली फोटो जो है इससे ही जुड़ा, मुझे और कोई फोटो की नॉलेज नहीं है, तो बट नेचुरल है कि उससे अटैचमेंट बढ़ जाएगा मेरा। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे पुराने गुरु भाई हैं जो इसी फोटो के साथ में उन्होंने ध्यान किया है तो अटैचमेंट बढ़ गया, बट ये इक्विवेलेंट इतनी ही पावरफुल है जितनी हर एक फोटो है। जी पंकज भाई साहब, स्वागत है आपका। पंकज भाई साहब स्वागत है आपका, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव भाई साहब। नहीं, आपने बहुत अच्छा समझा दिया भाई साहब, मैं तो कुछ और ऐड नहीं करना चाह रहा था। और बिल्कुल आपने सही कहा कि सभी फोटो समान है और कोई भी फोटो विशेष नहीं है। और हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि दादा गुरुदेव की फोटो राइट साइड में आए, गुरुदेव की फोटो लेफ्ट साइड में आए। ये एक इम्पोर्टेंट बात फोटो के बारे में हम कह सकते हैं। चलिए गुरु भाई इसका भी कोई रीजन हो तो बता दीजिए, इसकी भी कोई खास बात हो, वजह हो। भाई साहब ये गुरु का स्थान जो होता है वो हमारे मतलब शिष्य के लेफ्ट साइड में माना गया है, तो इसीलिए गुरुदेव ने हमेशा उसी डायरेक्शन में रखा फोटोज को और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो ऊंचा स्थान माना जाता है लेफ्ट साइड का। जी जी, धन्यवाद आपको, आपने एक्सप्लेन कर दिया, रीजन भी बता दिया, नहीं तो किसी किसी के मन में ये भी सवाल हो सकता था कि इसकी क्या वजह हो सकती है। वास्तव में गुरुदेव को अंदर से प्राप्त करना है, अंदर से गुरुदेव को प्राप्त करना है। वास्तव में ये फोटो के अंदर से तीसरा नेत्र खुलेगा, मुझे यहाँ देखो, तीसरा नेत्र खुलेगा, गुरु अंदर आ जाएगा, आपके अंदर से प्राप्त करना है गुरु को, बाहर से नहीं देखना है गुरु को। अंदर से प्राप्त हो गया, फोटो को अंदर लेना है अपने अंदर, महत्व की बात है एकदम। पीके सिंह साहब स्वागत है आपका। भाई जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गुरु का वास अपने दिल में होता है, हृदय में होता है। दिल हमारे शरीर के बाएं तरफ होता है, इसलिए गुरु का वास बाएं तरफ होता है। यही बहुत बढ़िया। धनंजय साहब आपका स्वागत है। भाई अपने गुरु को दिल में रखिए। और तस्वीर में क्या है गुरु भाई जी, वो तो तस्वीर बस जाती है, जब अजपा चालू हो जाता है, नाम जब चालू हो जाता है ना, फिर तस्वीर की भी जरूरत नहीं पड़ती। गुरुदेव तो बस पुकारिए, वो आ जाते हैं कहीं, तो बोलते हैं कि मैं आपके साथ कहीं भी हूं। मैं इस बारे में बस 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तब समर्थ सतगुरु पाया है। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तब समर्थ सतगुरु पाया है। उपकार किया, उपदेश दिया, तुमने हमको अपनाया है। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। बस इतना ही। कुछ अपने कर्म अच्छे हैं जो इस जीवन में हमें समर्थ सदगुरुदेव मिले। धनंजय भाई साहब आपका भी स्वागत है। नहीं तो इस देश में 130-140 करोड़ लोग रहते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धनंजय भाई साहब हैंड रेज किया था, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। बस वो जो पीके सिंह जी ने बात बोली, बस मैं भी वही बात रखना चाहता था, कुछ विशेष बात नहीं थी।
यही बोल- वॉइस नहीं आ रही मेरी साइड तो गुरु भाई प्लीज। पीके सिंह साहब, भाई साहब की आवाज आ रही है क्या? हाँ, मुझे तो आई थी। अच्छा, क्या बोलना चाह रहे हैं? मुझे नहीं तो आ रही है। आवाज नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। बस इतना ही बोला था धनंजय भाई साहब ने कि जो पीके सिंह जी ने बोला है वही मैं बोलना चाहता था। कोई अलग से कोई विशेष बात नहीं। ठीक है भाई साहब, और भी कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ अपना रखना चाहें, बात रखनी चाहें तो स्वागत है, नहीं तो हम गुरुदेव के कार्यक्रम को अर्पित करेंगे भगवान के चरणों में। भैया एक बात मैं भी पूछना चाह रही थी बिल्कुल गुरु भाई। कि मैं ये कह रही हूँ कि मुझे तो 4 दिन बाद गुरुदेव किसी तस्वीर में अच्छे लगते हैं और 4 दिन बाद किसी तस्वीर में अच्छे लगते हैं। तो मेरा क्या है, मैं तो हर रोज बदल बदल के गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान करती हूँ। तो करे जाओ। मेरे को तो पता नहीं कब किस अच्छे लग जाए, मुझे पता ही नहीं होता है। तो ये मेरा क्या है? गुरु बहन, बस आपका ये है कि आप हर एक फोटो से प्यार करो और ध्यान करो। मेरा तो यही रहता है, बस 4 दिन में बदलते रहते हैं। बस चलने दो। गुरु बहन, आज आपने हाँ जी, ये जो सेशन के लास्ट में आपने जो ये बात बोली है ना, तो ये गुरुदेव ने जी कहलवाई है, निष्कर्ष के रूप में कहलवाई है गुरुदेव ने। आपका शायद उदाहरण देके निष्कर्ष के रूप में निकलवाई है कि भाई देखो, मेरी जो है ना हर फोटो से ध्यान लगता है। साधना मिश्रा एग्जाम्पल है, मेरी हर फोटो समान है, हर फोटो पावरफुल है, हर फोटो से ध्यान लगता है। ये कंक्लूजन आ गया निकल के सामने जी जी आपके माध्यम से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बोलना चाहें? हिंगू भाई साहब, हमारे गुरु भाइयों की इच्छा होती है कि आप 2 मिनट के लिए सबका मार्ग प्रशस्त करें और फिर इतिश्री करें कार्यक्रम की। नहीं, वास्तव में तो गुरुदेव डिवाइन फॉर्म में बदल गया, तो आपको भी डिवाइन फॉर्म में बदलने को आया है। सारा संसार को विश्व दिव्य चेतना में रूपांतर करने को आया है ना। तो गुरुदेव का कोई भी फोटो से ध्यान लगेगा। ओमनी प्रेजेंट, जहाँ याद करो यहाँ पर गुरुदेव प्रेजेंट है। तो यह आपको अनुभव करना है। सच्चिदानंद, आनंदमय को, चितमय को और सतमय को, ये तीनों को चेतन करना ही गुरुदेव का कार्य है, मेन कार्य। तब सेल्फ रियलाइजेशन विजुअलाइजेशन होगा, आत्मा की अनुभूति होगा। आप क्या हो, शरीर नहीं है, आत्मा हो, इसका अनुभूति हो जाएगा आपको सब कुछ। मगर इसके लिए गुरुदेव बोला है, जब तक ये 3 कोश चेतन नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। विश्व की समस्या का समाधान नहीं होगा। तो चेतन का गुरुदेव तो तीनों चेतन करने को आया है, सभी को डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में डिवाइन करने को आया है, और सभी का डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अभी मेरा एक अनुभूति है, इसमें गुरुदेव बोला है कि सभी का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मैं आया हूँ। तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन सभी का होगा, सभी शिष्यों का होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हिंगलू भाई, आप मुझे थोड़ा क्लियर करें, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? खाली सिर्फ कुंडलिनी जागना या फिर कुछ और? डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है कि गुरुदेव की आत्मा और आपकी आत्मा एक हो जाएगी। गुरुदेव और तुम एक हो जाएगा, एकत्व का अनुभूति। गुरुदेव आपके अंदर है, आपकी आत्मा और गुरुदेव की आत्मा एक हो जाएगा। तो गुरुदेव आपके अंदर ही बैठा है। तो गुरुदेव सारा ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी का आप गुरुदेव ही करेगा, सब कुछ सारा बॉडी का चेतन करेगा। आपका अंदर से चेतन हो जाएगा, अंदर से रूपांतर हो जाएगा। तो ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है। मन, बुद्धि, प्राण सब अपने कंट्रोल में हो जाएगा, गुरुदेव के कंट्रोल में। बाद में तुम जो बोलेगा वो गुरुदेव ही बोलेगा, आप नहीं बोलेगा। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन अंदर की बात है ना। तो गुरुदेव की फिर आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक हो जानी चाहिए, कोई फर्क नहीं। गुरुदेव और आप एक हो जाएगा दोनों। जय गुरुदेव। तो हाँ हिंगलू भाई, आप मुझे ये हाँ। बताएं कि
आत्मा तो एक हो जाएगा, बट उस जर्नी के दौरान हमको कुछ और भी अनुभूतियां होगी कि कैसे कैसे मेरा बॉडी इनलाइटेड हो रहा है, क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कौन है, ब्रह्मांड का रहस्य है, ये सब कुछ पता चलेगा। तो सारा पहले तो आप बॉडी में से बाहर निकल जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, बॉडी और आत्मा अलग दिख जाएगा आपको, तभी आपको आगे का अनुभूति होगा, सेल्फ रियलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। तो ये कब तक होगा गुरु भाई? इसका कोई टाइम लिमिट है क्या कि बस यूं ही करते रहो, बूढ़े हो जाओ तब तक होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुदेव तो बोले एक क्षण का टाइम नहीं लगेगा, सब्जेक्ट टू सरेंडर करो मुझे, अरे तो टोटल कैसे अनकंडीशन सरेंडर करना सरेंडर, है, ये तो आप बताएं कैसे टोटल सरेंडर करना है। टोटल अनकंडीशन सरेंडर, 24 मंत्र जाप एंड 2 टाइम मेडिटेशन। आगे का ड्यूटी गुरुदेव का है, सब कुछ हो जाएगा, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। पर ये सही नहीं हो रहा है। आपसे जब मिलेंगे ना तो आप बताना कि बहुत देर कर रहे हैं हम लोगों का ये सब काम करने में, इतना डिले में तो फिर आदमी इधर उधर हो जाएगा। अभी सेशन का ये एंड हो गया, तो अभी गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो।